सो है हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द मनी मैनेजमेंट ऑफिशियल। तो गाइज देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और इक्विटीज़ में क्या मूवमेंट बन सकता है। सो आज का कल का आपने वीडियो देखा होगा कि मैंने अपलोड किया था कि मार्केट क्या मूवमेंट दे सकता है और क्या टारगेट निकल के आ सकता है, क्योंकि हालांकि कल ने एक मार्केट ने बॉटम बना एक लो बनाया था, तो यार लो से ही बाउंस बैक किया। तो आज भी मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये लो ना तोड़े, पर हालांकि ये लो तोड़ा तो थोड़ा मॉर्निंग के फर्स्ट पहला ही कैंडल था, तो मेरा थोड़ा लेवल्स के हिसाब से ही मैं ट्रेड करता हूँ। मैं कोई अंधाधुंध ट्रेड नहीं करता या फिर गैम्बलिंग नहीं करता। तो जो भी था मेरा लेवल के हिसाब से, अगर ये लेवल के ऊपर और जो मेरा कल का क्लोजिंग का रेट था उसके ऊपर आता है तो ही मैं बाय इनिशिएट करूंगा। और मेरा फर्स्ट टारगेट भी मिल जाता है मुझे तो भी मैं एग्जिट करके पोजीशन निकल जाऊंगा, उसको मुझे कुछ लेना देना था नहीं। सो मैं लेवल के हिसाब से गया और इसके नीचे भी तोड़ता था, तो इसके नीचे सस्टेन होता था तो मैं शॉर्ट के लिए भी ट्राई करने वाला था। ठीक है। तो ये कल के दिन और एक इक्विटी का अपडेट दे दूं। कल के दिन मैंने अंबुजा बोला था, अगर अंबुजा 385 का लेवल सस्टेन करके जाता था, सस्टेन कर जाता था कल के दिन, तो मैंने अंबुजा को आपको बोला था 420 430 462 के टारगेट्स मैंने अंबुजा के लिए आपको दिए थे कल के दिन। तो वो भी टारगेट आज अच्छे हो चुके हैं। अंबुजा आप जाके प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए एंड ऑफ वीडियो में। और आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखते जाइए। इसमें होता क्या है कि जो जो मेरे दिमाग में मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है ना, वो मैं जैसे ही आता है क्लिक होता है तो मैं बीच में बोल देता हूँ। सो आप क्या करते हो कि थोड़ा एनालिसिस देख लिया, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस वो देख लिया, पर बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो स्किप मत कीजिए। इसके इससे क्या होगा कि आपको अधूरा नॉलेज मिलेगा, तो अधूरे से ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉसेस ही झेलने पड़ेंगे फिर से। सो देखना है तो पूरा देखिए, नहीं तो स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। ठीक है। सो आते हैं कल के डिस्कशन पे। तो कल का डिस्कशन क्या रहेगा, कल का लेवल क्या रहेगा, सिंपल है, 17,410। ओके। 17,410 ये लमसम पूरा लेवल पकड़ के चलेंगे। यह हमारा कल के दिन मार्केट में एक बड़ा डाउन साइड सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ से आज भी मार्केट ने बाउंस बैक दिया। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक सिनेरियो बन रहा है कि एक डबल बॉटम भी ट्राई कर सकता है मार्केट। अगर ये होता है तो ये डबल बॉटम भी ट्राई आउट हो सकता है मार्केट्स में। ठीक है। सो हमें लेवल से ही हम मतलब है, हमें कुछ मार्केट से लेना देना है, यानी जो लेवल्स हमें मिलते हैं तो हम उसी लेवल पे ट्राई करेंगे, ट्रेड करेंगे। ओके। तो आज भी मैंने कल भी बोला था, अगर 17,400 460 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर आके सस्टेन करते हैं या फिर ये लेवल के ऊपर आके सस्टेन करते हैं, हम कंडीशनली लॉन्ग जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रहेगा कल का डेलो, आज के दिन ये रहता है। तो ये डेलो का स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम ये स्टॉप लॉस पकड़ के जाएंगे। हालांकि मॉर्निंग में गैप डाउन खुला, तो यहाँ से ही रिकवरी आई। जैसा मेरा ये लेवल मिल गया, मेरा ये स्टॉप लॉस पकड़ा और यहाँ से फर्स्ट टारगेट के लिए मैंने टारगेट रख दिया और मेरा फर्स्ट टारगेट मुझे मिल गया। हालांकि यहाँ पे हर्डल भी था, तो यहाँ से मार्केट घूमा और फिर से एक आफ्टरनून सेशन में वी शेप रिकवरी मार्केट ने दिखा दी। अब कल के लिए क्या बन सकता है, हमारा पहला एंट्री कहाँ रहेगा। अब एंट्री तो एक्टिवेट हो चुकी है, हमें एंट्री तो मिल चुकी है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ से थोड़ा बड़ा रहेगा, डीप रहेगा। 17,410 का स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि कल के दिन 17,495 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा था, तो आज 17,410 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का बनता है। तो आप एक कर सकते हो कल के दिन, अगर एक मॉर्निंग में रिटेस्ट आता है 17,598 और 600 के आसपास, तो यार रिटेस्ट पे आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे आके सस्टेन करता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप एक लॉन्ग जा सकते हो 17,410 का स्टॉप लॉस रख के। फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,712, दूसरा टारगेट रहेगा 17,806, तीसरा टारगेट रहेगा 17,940 और फोर्थ टारगेट बनेगा 18,37 का। अब जो तीसरा टारगेट है ये मुझे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, या फिर बजट के दिन रैली, अच्छा बजट आ जाए तो बेहतर रैली हमें देखने को मिल सकती है। ओके। तो ये था लॉन्ग के लिए। अब डाउन साइड के लिए क्या बनता है, अगर ये लो तोड़ देता है निफ्टी, जो आज बोला 17,410 का लो बना है, अगर ये लो तोड़ देता है और इसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो फर्दर 17,300 पे हमें नजर रखनी है। हमें यहाँ से कुछ भी शॉर्ट करना नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले से ही ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो यहाँ से और शॉर्ट जाएंगे तो रिस्क तो रहेगा, रिस्क फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए, तो रिस्क तो रहेगा। तो आपको शॉर्ट जाना है तो आप यहाँ पे आगे एक बार मार्केट रिटेस्ट करता है 17,940, तो यहाँ से एक शॉर्ट का सोच सकते हो, रिट्रेसमेंट या फिर थोड़ा शॉर्टनेस के लिए जा सकते हो। पर यही से शॉर्ट करना मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ से आप मार्केट में और भी फॉल ऑफ सेलिंग दिख सकती है, क्योंकि मार्केट पहले से ही ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में गया है, फियर में अटक गया है मार्केट। सो यहाँ से डाउनसाइड और एक्सपेक्टेड ने अगर होती है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, ना सेल करना ना बाय करना, हमारे लेवल्स के आसपास आता है तो ये डिसिप्लिन टाइप हम ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो हम अवॉइड कर देंगे। अगर 17,410 के नीचे मार्केट आ जाता है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे,
सिंपल से हम कुछ भी नहीं करेंगे, 17,300 का लेवल देखेंगे, 17,300, 17,250 और 17,150, ये लेवल हम मार्क रखेंगे और 17,000 तो हर्डल बना ही हुआ है। तो ये लेवल्स हम मार्क करेंगे, ये लेवल्स के आसपास आता है तो हम कुछ थोड़ा लॉन्ग जाने का एक ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये था निफ्टी के लिए लेवल। शॉर्ट साइड के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मतलब मैं मंदी और बाइंग और सेलिंग के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं मेरा को व्यू बाय और सेल के लिए नहीं, पर आपको खाली कॉशियस रख के आपको वॉर्न करके चल रहा हूँ कि मार्केट ओवरसोल्ड है अभी के लेवल्स के लिए, लेवल्स के हिसाब से। तो आप शॉर्ट जाना है यहाँ से, मतलब अगर कल को गैप डाउन खुल जाता है और इसके नीचे शॉर्ट बनता है और सस्टेन करता है, तो यहाँ से शॉर्ट जाना मतलब कोई पागलपन या फिर आग में कूदने जैसा होगा। तो यहाँ से हम जो भी देखेंगे, एक लॉन्ग का यहाँ खुलता है तो यहाँ से एक लॉन्ग का ही ट्रेड ढूंढेंगे। अगर इसके ऊपर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो ये स्टॉप लॉस जो होता है मैं मॉर्निंग में आपको अपडेट कर दूंगा, अगर ये होता है तो। अगर यहाँ कल रिटेस्ट करके यही आता है तो यहाँ से वो बाउंस बैक करना चालू करता है एक बुलिश कैंडल के साथ, तो सिंपल 17,410 का स्टॉप लॉस रखेंगे और लॉन्ग के लिए हम प्लान कर सकते हैं 17,712 के आसपास। ओके, तो ये था निफ्टी पे व्यू। आप चाहे तो लेवल्स नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी लेवल्स है वो डेटा के हिसाब से मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। ओके, तो ये था निफ्टी पर व्यू। तो देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या बनता है। तो बैंक निफ्टी देखिए आज आया तो डे हाई के आसपास तो क्लोज नहीं किया, पर जो आया क्लोजिंग भी आया तो आज ग्रीन में ही क्लोज किया बैंक निफ्टी में। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी रेड क्लोज किया हमारा। सो क्लोजिंग ग्रीन में ही मिला बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए क्या बन सकता है बैंक निफ्टी, और मैंने कल का क्या डिस्कशन किया था, आप वीडियो देखे होंगे कल के। तो मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक डबल बॉटम बना सकता बनता है। तो यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में, जो निफ्टी ने कल के दिन रिकवरी दिखाई थी इतना थोड़ा, तो रिकवरी बैंक निफ्टी में जैसे नहीं दिखाई, तो मैंने बोला था जैसे ही ये लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी ऊपर की साइड तो हम एक लॉन्ग जाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 40,821 का या 850 के आसपास था मेरा। थोड़ा 10-20-25 पॉइंट का हम बफर रखते हैं उसमें, तो 40,821 का टारगेट मिला। हमारा बाइंग इनिशिएट हुआ 40,450 के आसपास से। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन था और हमारा लेवल जैसे डिस्कस किया था वैसे हमसे बाइंग मिला, तो हमने 400 पॉइंट का रैली, हमें 400 पॉइंट का रैली भी चेज का 350 300 350 पॉइंट का रैली भी चेज करना कोई आसान बात नहीं बैंक निफ्टी में। वोलेटाइल था सेशन। हाँ, खुला बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुला, ऐसा नहीं कि गैप अप खुल के बैंक निफ्टी फिर नीचे आया। तो मैं बोल रहा आपको गैप डाउन खुल के बैंक निफ्टी रिवर्स किया, तो मैं यहाँ पे भी ये लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि बैंक निफ्टी दिखा रहा था 600 पॉइंट का गैप डाउन। तो यहाँ पे मुझे, जब तक मेरा लेवल बता नहीं रहा था, जब तक मुझे बैंक निफ्टी मेरे लेवल के ऊपर ट्रेड करने नहीं जा रहा था, तब तक मैं कंडीशनल कुछ भी लॉन्ग नहीं किया था। मैंने खाली वेट एंड वॉच किया मॉर्निंग में। जैसे ही मेरे लेवल के ऊपर मार्केट आया तो मेरा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए और मेरा एक लॉन्ग पोजीशन बना और फर्स्ट टारगेट मुझे मिल गया। और मेरा स्टॉप लॉस आज के दिन थोड़ा लंबा भी था, बहुत जो डेलो था मैं वो मेरा स्टॉप लॉस बन के चला था। हालांकि मैंने कंडीशनली स्टॉप लॉस ये पकड़ के लिया था कि अगर इसके नीचे मार्केट फिसल जाता है तो मैं इसके नीचे एग्जिट करूंगा। और मेरा टारगेट भी पहला ही फर्स्ट टारगेट जो मैंने कल बोला था वही टारगेट मैंने रखा था, क्योंकि मेरा मुझे इतना तो, क्योंकि जैसे मैं क्या बोला कि जैसे अदानी कल के दिन मॉर्निंग में जैसे दिखते हैं, अगर कुछ स्टॉक ऊपर खुलते हैं और बाकी के नीचे खुल जाते हैं तो फॉलो थ्रू सेलिंग मिल सकता है। और वही हुआ कि अदानी के 2 से 3 स्टॉक छोड़ दिए तो बाकी के स्टॉक में फॉलो थ्रू लोअर सर्किट ही मिले। अंबुजा और अदानी एंटरप्राइजेस छोड़ दिए, अपर सर्किट पे थे, तो बाकी के स्टॉक में लोअर सर्किट ही लगे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जिसको अपर सर्किट लगे उसके हिसाब से मार्केट बाउंस भी किया, और लोअर सर्किट के हिसाब से मार्केट ने नीचे वाले भी सेलिंग के लेवल दिखा दिए। ओके, तो अब कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस यूज करना नहीं। बैंक निफ्टी में ओवरसोल्ड है यहाँ से, मैं ये बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि बैंक निफ्टी यहाँ से भी ओवरसोल्ड है। 0.5 का रेशो आ रहा है, पीसीआर रेशो आ रहा है 0.5 का। तो यहाँ से बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है। यहाँ से हमें कोई नई मंदी नहीं करके जाना है जब तक बैंक निफ्टी 39,412 और नीचे 39,350 का लेवल ब्रेक नहीं करते, तब तक हम कोई भी नया शॉर्ट नहीं सोचेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से 1,000 पॉइंट का और रैली डाउन साइड, अगर यहाँ से कोई सोचे कि यार मैं यहीं से शॉर्ट करना चालू कर दूंगा और बैंक निफ्टी मुझे और नीचे कर देगा, और यहीं से मार्केट का रिटेस्ट करके यहाँ कुछ थोड़ा रिटेस्ट कर कर घूम जाता है, आपको मिलेगी भी, थोड़े बहुत पॉइंट मिलेंगे और यहीं से घूम जाता है, तो आप फिर से आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, ट्रैप होना छोड़िए, ट्रैप सामने वाला का दिमाग समझिए, सामने वाला क्या सोच रहा है वो समझिए और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। ओके, तो मेरा इसमें भी कोई मतलब बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, खाली आपको एक डेटा के हिसाब से जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो लेवल्स डिस्कस करना मेरा काम है।
सो अभी भी मेरा जो एवरेजेस पेंडिंग है, तो वो भी अभी भी आगे ऊपर ही पेंडिंग है और मेरा इंडिकेशन भी मिल चुका है। मेरा फिर से जो लेवल्स था, अब मेरा जैसे ये डेलो बना तो मेरा थोड़ा लेवल्स चेंज हुआ, मेरा बाइंग का लेवल चेंज हुआ। अगर कल के दिन का ये लेवल था तो आज के दिन का मेरा लेवल चेंज हुआ, वो मैं आपको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो कल के वीडियो में आते हुए मेरा क्या लेवल था वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। आने वाले फर्दर के लिए क्या लेवल्स होगा। अब देखिए 39,412, 412 या फिर लमसम 410 पकड़ के चलिए, ये हमारा सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में डाउन साइड। अगर इसके नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो हम वेट करेंगे 39,000, जब तक ना दिखे यहाँ से और 400 पॉइंट, ये सपोर्ट से और नीचे 400 पॉइंट जब तक ना दिखे और उसके नीचे 38,000 के आसपास ना ट्रेड करे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, हमें शॉर्ट करना है, अगर किसी को एग्रेसिवली शॉर्ट करना है कि कॉन्फिडेंस मिलता है और कल के दिन कुछ अदानी में कुछ होता नहीं है या फिर कुछ फॉलो थ्रू स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम नहीं मिलता है बड़े दिग्गजों में, तो हम फॉलो थ्रू आप शॉर्ट के लिए सोच सकते हो। पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा बनेगा आपका 41,259 का। यहाँ से 1,000 पॉइंट का और 600-700 पॉइंट का और रैली बनता है। तो ये 700-800 पॉइंट का रैली बनता है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस पकड़ के आप डायरेक्ट नीचे 1000 पॉइंट का रैली प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है। 800 पॉइंट के 10:8 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, मतलब 1000 पॉइंट के इससे आपको 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन के चलेगा। स्टॉप लॉस लंबा रखिए, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस रखेगा तो ट्रिगर होने के चांसेस बहुत है, कल मार्केट वोलाटाइल है। मार्केट बहुत वोलाटाइल है, जैसे ये डाउन भी दिखा है तो वी शेप रिकवरी भी लाई मार्केट ने, ये आए तो ये वी शेप रिकवरी भी दे दी मार्केट ने। तो एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में, तो यहाँ से शॉर्ट करना मतलब पागलपन ही हो सकता है, या फिर आग में कूद जाना ही बोल सकते हैं हम। तो कल के लिए क्या बनता है, अगर बैंक निफ्टी में सिंपल लॉजिक बोल रहा है, ये तो एक अपना सपोर्ट वगैरह बन के आ रहा है, तो मैं आपको सिंपल बोल रहा, अगर बैंक निफ्टी कल खुलता ऊपर है, यहाँ पे कहीं खुल जाता है, तो ये तो हमारा टारगेट रहेगा, हम वेट करेंगे इसके नीचे यहाँ तक आने के लिए। अगर यहाँ आके सस्टेन करके फिर से ऊपर निकलने चालू होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा डीप तो बनेगा, स्टॉप लॉस डीप बनेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लंबे रख के चलने हैं हमें। हाँ, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहीं से शुरू कर सकते हैं बाइंग के लिए। आप शुरू कीजिए, आपके स्टॉप लॉस और लंबे, जो एग्रेसिव है, जो रेडी है कि और डीप आए तो बढ़िया डीप में लेने के लिए भी तैयार हूँ, तो आप यही से शुरू कीजिए। जैसे जैसे डाउन डाउन फॉल आता है, 200-200 300-300 पॉइंट का डाउन फॉल मिलता है, वहां से आप थोड़ा 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 एक्यूमुलेट करके, या फिर 400 पॉइंट का डाउन देखिए, 400 पॉइंट डाउन मिलता है, वहां से एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए आप अपना। ठीक है। तो आपके स्टॉप लॉस भी डायरेक्ट 39,000 के आसपास आके बैठ जाते हैं, जो एग्रेसिव और पोजिशनल व्यू रख के चल रहे हैं उनका स्टॉप लॉस 39,000 के आसपास आके बैठ जाता है। और जो सेफ ट्रेडर्स है, जिनको लग रहा है कि मुझे परफेक्ट एंट्री चाहिए और मुझे कुछ रिस्क नहीं लेना है, तो सिंपली 40,000 के आसपास आ जाए एक बार बैंक निफ्टी, तो 40,000 पे 40,000 के आसपास आता है और 40,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है आके, यहीं से कुछ गैप अप होके यार यहीं से यहाँ पे रिटेस्ट करते हैं, तो यहाँ से हम फॉलो थ्रू सोच सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस वही बनेगा 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सबसे पहला आपका टारगेट जो बनेगा तो वो तो यही रहेगा, 200 पॉइंट का पहला टारगेट, छोटा टारगेट है, और पहला टारगेट 40,287 287 के आसपास फर्स्ट टारगेट बनता है। सेकंड बनता है 40,821। थर्ड टारगेट बनता है 41,259। यहाँ से 400 पॉइंट के टारगेट बड़े टारगेट्स है। उसके बाद डायरेक्ट आता है 41,810 का, यहाँ से 1000 पॉइंट, 1000 से 1400 पॉइंट का रैली यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में आने के लिए। ठीक है, तभी खरीदना, अगर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, तो हम खरीदेंगे ये लेवल पे आने के बाद। ओके, रिटेस्ट करने के बाद एग्रेसिव यहाँ से जा सकते हैं, अब एक पोजिशनल लॉन्ग आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से। और जो सेफ बेट है वो यहाँ से 40,000 के आसपास से आके आप पोजिशनली आप एक सिंपल 39,412 का स्टॉप लॉस या फिर 410 का स्टॉप लॉस बना के अपना पोजीशन लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। अगर समझो कल के दिन गैप डाउन खुलता है या फिर 40,000 के पास आता है बैंक निफ्टी, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो एग्रेसिव भी और जो सेफ ट्रेडर्स भी वेट करना है, वेट करना है। अगर यहाँ आके सस्टेन कर जाता है तो ही कुछ लॉन्ग के लिए सोचे, नहीं तो वेट कीजिए जब तक 39,412 टेस्ट नहीं करता और इसके बिलो नहीं ट्रेड करता या फिर यहाँ आके रुकता नहीं, तब तक कोई भी लॉन्ग जाना नहीं। हमें लॉन्ग जाना है तो 440,000 के ऊपर ही, 39,400 दिखा है तो 40,000 के ऊपर ही कुछ करना है तो करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है, अवॉइड कर दीजिए। ओके, 39,000 टूट जाता है तो शॉर्ट भी नहीं जाना है। शॉर्ट मतलब आपके हिसाब से आप जा सकते हो, पर मेरा व्यू चल रहा है कि शॉर्ट नहीं जाना, मार्केट ओवरसोल्ड है, यहाँ से शॉर्ट जाना मतलब पागलपन जैसा समझा जा सकता है। ठीक है। तो आप साइड बैंक निफ्टी हमने दोनों साइड डिस्कस कर लिया। तो ये था बैंक निफ्टी पे व्यू, आप चाहे तो लेवल्स नोट डाउन कीजिए और फॉलो थ्रू। एक बात, एक चीज़ मैं आपको अपडेट कर देते हैं, तो फॉलो थ्रू जो बैंक्स में रिकवरी मिल रहे हैं ना, कि बैंक्स क्या कर रहे हैं कि अब सुबह अदानी की वजह से मार्केट, दो स्टॉक सर्किट लगे थे, उसकी वजह से मार्केट ऊपर भी गया, बाकी के स्टॉक लोअर सर्किट पे थे, उसकी वजह से मार्केट नीचे भी आया।
ठीक है? पर एंड ऑफ द डे बैंक्स में जो सेलिंग भी आई मॉर्निंग से प्रेशर भी मिला बैंक्स में, पर एंड ऑफ द डे बैंक्स ने जो रिकवरी दिखाई, शानदार रिकवरी, तो उसकी वजह से भी बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से खड़े हो गया। सो इसका व्यू था वी शेप रिकवरी, तो आप भी मेरे एवरेजेस भी अपसाइड पेंडिंग है। सो एवरेजेस भी एक टाइम टेस्ट हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, 41,800 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, या फिर बजट रैली भी अच्छा आ जाता है बजट बैंक्स के लिए तो और भी बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है, 43,000 के ऊपर पोजिशनली देखना मिल सकता है। ठीक है। सो आपको ये अपडेट, अगर अपडेट भी चाहिए होगा कि कल का लेवल्स क्या होता है, कल का लेवल क्यों खुलने के बाद मैं तो सब डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि अभी डाउजन्स भी मेरे हिसाब से मैं अभी देख रहा हूँ तो डाउजन्स भी ज़्यादा कुछ है नहीं, 50-100 पॉइंट ही माइनस दिख रहा है डाउजन्स। सो सिंपली हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, खाली वेट एंड वॉच के लेवल्स भूमिका पकड़ के चलेंगे और उसके हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान करके चलेंगे। ओके। सो कल का जो भी मॉर्निंग कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहीं से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने डिस्कशन कर दिया, तो मेरा इसमें भी कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, जो भी आपको करना है आप अपने एडवाइजर को पूछ के ही कीजिएगा। सो ये था बैंक निफ्टी का लेवल, आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके लेवल्स नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो देखते हैं कल के लिए इक्विटी कौन सा बन सकता है। तो जैसे मैं बोला कि बैंक में फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है, तो जैसे बैंक निफ्टी डाउन भी होता है तो बैंक भी डाउन होता है, पर बहुत अच्छे से शानदार रिकवरी बैंक्स में भी देखने को मिल रही है। सो कल के दिन हमारा जो इक्विटी का पिक रहेगा, थोड़ा एक आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो, आपके इंडिपेंडेंट एडवाइजर को पूछ के, या फिर स्विंग या फिर मोमेंटम खेलने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है। तो कल के दिन जो इक्विटी रहेगा तो वो सिंपल है, एक्सिस बैंक रहेगा। तो पिछले 2 दिनों से एक्सिस बैंक देखा जाए वैसे तो ओवरसोल्ड ये भी स्टॉक है। ठीक है, 439 के लेवल से ये भी ओवरसोल्ड हो चुका है, ये भी अच्छे खासी गिरावट के साथ नीचे आ चुका है। तो जो भी इसे लेना चाहे तो एक डीप एक पार्ट्स बना लीजिए, आप पार्ट्स में बाय कीजिए इसे, एक साथ पूरा मत लीजिए, जो भी कर रहे हैं पार्ट्स में बाय कीजिए, जो जो डीप मिलती है वो डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढते जाइए। ओके। हाँ, पर स्टॉप लॉस जो बनेगा वो अगर आप कुछ 10 दिन 15 दिन या फिर पोजिशनल या फिर इंट्राडे वगैरह कर रहे हो, तो जो पोजिशनल है उनका स्टॉप लॉस तो बड़ा बनता है, पर जो इंट्राडे या फिर 2-3 दिनों के हिसाब से कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है। तो एक्सिस बैंक कल के लिए देखते हैं। तो एक्सिस बैंक कल के दिन एस्टरडे मतलब 27 तारीख को क्या किया कि गैप डाउन के साथ खुला, गैप डाउन हो गया नीचे, मतलब खुलते ही गैप डाउन का मूवमेंट दे दिया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर और नीचे चला गया, फिर आफ्टरनून सेशन में एक रैली मिली अपसाइड की, पर वो रैली इतनी अपसाइड की नहीं थी कि मतलब ये प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके ऊपर आ जाए। ठीक है। तो उसके हिसाब से दिन भर कंसोलिडेट किया, आज मॉर्निंग में खुला, जैसे बैंक निफ्टी का वॉलेटिलिटी था वैसे इसमें भी कैंडल बना, बड़ा वॉलेटाइल कैंडल बना, डे हाई के आसपास 990 के 890 के आसपास आके इसने हाई 885 के आसपास आके इसने हाई बनाया और उसके वहां से घूमना चालू कर दिया। ठीक है। वहीं से घूम गया, एक फिर से एक नया लो बनाया आज इसने, ये जो प्रीवियस लो था और आज का इंट्राडे लो था, वो लो तोड़ के नया लो बनाया और इसके लो के ऊपर फिर से आज आके जो कल का लेवल था वो लेवल के आसपास आके ये फिर से रुक गया है। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल से देखा जाए, ये थोड़ा एक हाई वॉल्यूम बड़ा कैंडल छोड़ थोड़ा अवॉइड करते, मतलब अवॉइड तो करते नहीं, अगर थोड़ा दूर रख के देखा जाए तो एक डबल बॉटम बॉटम फॉर्मेशन बनाने का ट्राई कर रहा है एक्सिस बैंक। क्या बनाने का ट्राई कर रहा है? डबल बॉटम, मतलब डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है एक्सिस बैंक यहाँ से। तो मुझे तो लग रहा है कि फॉलो थ्रू बाइंग आ सकती है बैंक्स में, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत तगड़ा रिजल्ट था, मस्त रिजल्ट था, ऐसा रिजल्ट में कुछ दिखा नहीं नेगेटिवनेस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत होता है वो आगे पीछे, पर ऐसा नेगेटिवनेस रिजल्ट में दिखाना है तो मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक यहाँ से रैली करना चाहिए अच्छा खासा। बजट भी आ रहा है तो बजट का रैली भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो फर्दर एक्सिस बैंक में क्या देख सकते हैं हम लोग, अगर ये जो लेवल है 885 का, ये लेवल ब्रेक करके कल के दिन ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हम सिंपल सा स्टॉप लॉस रहेगा, जो 2-3 दिन के लिए पोजिशनल सोच रहे थे उनका स्टॉप लॉस बड़ा बढ़ेगा, तो 846 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये 2 लेवल पे आता है तो ये 2 लेवल पे भी हमें ट्राई करना है, एक्यूमुलेट करने, ढूंढना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लॉन्ग साइड का। तो यहाँ आता है तो भी हम यहाँ पे सोचेंगे,
अगर यहाँ खुलता है, इसके ऊपर आता है तो हम ज़रूर लेंगे, पर स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा बनेगा। 446 जो पोजिशनल सोच रहा है, ये लेवल पे पोजिशनल सोच रहा है लेने के बाद, तो ये 2 लेवल पे एवरेज कॉस्टिंग अपना कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टॉप लॉस बनेगा 846 का, ये स्टॉप लॉस बना के आप अपना पोजीशन कंटिन्यू करने दीजिए, चलने दीजिए। और जो कल के दिन देख रहा है कि मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो मुझे थोड़ा वेट करना है, देखना है। तो आपको सिंपल है, 871 का लेवल जब तक मैं फिर से कल कल दिख जाए, अगर ये लेवल मिल जाता है मॉर्निंग में आपको, या फिर ये लेवल के आसपास आ जाता है, तो यहाँ से आप लेके चलिए, स्टॉप लॉस पकड़िए 846, और जो थोड़ा मतलब एग्रेसिव है ज़्यादा ही, वो यहाँ से लेना चालू कर सकते हैं, ठीक है। जो और भी सेफ चाहते हैं, तो सेफ लोगों के लिए ये लेवल बेस्ट है, थोड़ा पोजिशनल लेके एवरेज करने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। अगर एग्रेसिव हो आप लोग, तो यहाँ से ले लीजिए। स्टॉप लॉस फिर ये स्ट्रिक्ट फॉलो करना है 846 का, इसके भी नीचे जाता है तो एग्जिट करना है पोजीशन। कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर होता है तो बेस्ट रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसके लिए स्टॉप लॉस की कुछ ज़रूरत नहीं, जो भी डिप आए डिप लेते जाइए, आपको वही चांस मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में ये अच्छा, एक्सिस बैंक बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, तो इसको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए आगे के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विटी पिक। तो अगर ऐसा देखा जाए तो एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है, देखिए। ये शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर बना, ये हेड बना, ये सेकंड शोल्डर यहाँ पे बन जाता है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो ये था एक्सिस बैंक। अपसाइड लेवल में आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, टारगेट्स क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर कल के दिन 885 के ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 892, ठीक है। अगर कल के दिन कहीं यही खुल जाता है आसपास थोड़ा, तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, 871 870 का रिट्रेस देखेंगे, 868 का रिट्रेसमेंट देखेंगे, सॉरी 868 का रिट्रेस या फिर 870 का रिट्रेसमेंट देखेंगे। यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलता है तो आप हम यहाँ पे सोच सकते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाने का। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बना के हम सिंपली मतलब स्टॉप लॉस पकड़ेंगे 846 का, ये स्टॉप लॉस पकड़ के हम हमारा पोजीशन कंटिन्यू, फिर ये यहाँ सस्टेन होना चाहिए स्टॉक, यहाँ आके सस्टेन होकर हर धीरे धीरे, या फिर एक सिंपल से अपसाइड मूवमेंट दिखना चाहिए स्टॉक में, ठीक है। तो यहाँ सस्टेन होता है, कोई बुलिश कैंडल बनता है, तो यहाँ से हम स्टॉप लॉस लगेंगे 846 का, ये स्टॉप लॉस पकड़ के पहला टारगेट बनेगा 882 का। दूसरा टारगेट होता है जो हमारे सेफ ट्रेडर्स है उनके बाइंग रेंज के ऊपर 892 का, 93 पकड़ के चलिए। और तीसरा टारगेट है 8907 907 का। ये जो लेवल है, ये थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, तो यही लेवल से बहुत बार रिजेक्शन आया है और बहुत बार सप्लाई मिला है। अगर कल के दिन यहाँ पे डिमांड मिलता है, सप्लाई दोनों मिल जाते हैं, तो अपसाइड के लिए तो और भी अच्छा तेजी आपको 919 920 और 940 के आसपास देखने को एक्सिस बैंक में मिल सकती है। सो ज़रा संभाल के कीजिए, कुछ भी घाई घाई गड़बड़ी नहीं। जैसे कि मार्केट ओवरसोल्ड है, स्टॉक्स भी ओवरसोल्ड है, पर अच्छा रैली यहाँ से दिख सकता है। अगर ये छोड़ दे, तो हमें यहाँ से एक डबल बॉटम भी फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है स्टॉक में, ठीक है। तो स्टॉक अच्छा खासा 950 तक तो भी मेरा, और एक थोड़ा अच्छे खासे 1 डेढ़ 2 महीने के लिए लेके चले तो 1000 का भी लेवल दिखने को इसमें मिल सकता है। सो ये था एक्सिस बैंक पे लेवल। अगर डाउनसाइड कुछ हो जाए बाई चांस, तो 800 के लेवल दिखे, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना ही करना है इसको। कुछ भी हो जाए, हमें कुछ पोजिशनली शॉर्ट नहीं, कुछ नहीं, हम खाली लेवल के हिसाब से जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जितना भी बड़ा डिप मिलता है उतना डिप लेते ही जाना है। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा फंडामेंटल से, अच्छा टेक्निकल से आगे जाके रिटर्न अच्छा बना सकता है, ठीक है। सो रखिए ध्यान, एक्सिस बैंक पे लेवल्स दिया है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लेवल्स नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अ, और कुछ मॉर्निंग में कुछ अपडेट होता है तो मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें भी मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं। जो भी मैंने बोला है वो डेटा के हिसाब से और मेरे खुद के पर्सनल व्यू के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से आपको डिस्कस करके बोला है। इसमें अब मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। जो भी करना है आपको, आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए और उसके बाद ही आप अपना ट्रेड या फिर पोजीशन प्लान कीजिएगा, ओके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।